आज बाजार में क्लियरली आपको 18,200 के ऊपर ट्रेड होते हुए दिखा। आपको कई सारे दूसरे स्पेसेस से पार्टिसिपेशन दिखी, बट फिर भी नैरो रेंज ही रहा। बाजार 18,200 के ऊपर आकर ट्रेड भी कर रहा है, जहां कल हम 18,200 के नीचे क्लोज हुए थे और 18,000 बड़े सपोर्ट की बात की जा रही थी, तो वहां से तो एक पुल बैक अटेम्प्ट किया और उसे सस्टेन भी किया है। क्लोजिंग भी आप देखें तो ऊपर हायर लेवल्स पे कल के कंपैरिजन में हो रही है। तो और कौन से स्पेसेस से मूव आई? आज फिर से आपको मिड कैप PSU बैंक स्पेस में विद द नेम्स लाइक लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, यूको बैंक में तेजी देखने को मिली। आप बैंक ऑफ बड़ौदा हो, JNK बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सभी स्टॉक्स में आपको आज फिर से तेजी देखने को मिली। इसके अलावा लार्ज कैप स्पेस बैंक्स में से आपको इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक से पार्टिसिपेशन अच्छी दिखाई दी। लगभग 2.5% की तेजी के साथ आप इंडसइंड बैंक को क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से मिड कैप स्टॉक्स ने तो एक अच्छा मूव आज के दिन दिखाए, लेकिन आपको एट द सेम टाइम कुछ पार्टिसिपेशन या कुछ सपोर्ट आपको मिला दूसरे स्टॉक से भी, जिसमें मेटल स्पेस के स्टॉक्स भी सामने आए। स्टील में स्पेशली JSW स्टील हो, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, फिलहाल आप इसमें थोड़ा सा बाउंस जरूर देख रहे हैं इनमें किन काउंटर्स ने ऊपर आके काम किया। फाइनेंस काउंटर्स आज दूसरा दिन भी रहा जब NBFCs में फाइनेंस काउंटर्स लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इनका तो खैर ट्रिगर अलग है, लेकिन उसके अलावा आप बजाज ट्विंस की पार्टिसिपेशन फर्स्ट हाफ में देखें तो वहां तेजी थी। अफोर्डेबल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, हुडको में आपको फिर से आज तीसरा दिन है जब मूव दिख रही है। उज्जीवन में आपको तेजी दिख रही है। इनफैक्ट दूसरे कुछ और काउंटर्स में भी आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग में आपको मूव्स दिख रहे हैं। कैनफिन होम्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो बैंक्स, मिड टियर बैंक्स और साथ ही अब आपको फाइनेंस के कुछ ही दूसरे काउंटर्स हैं जिनमें मूव दिख रही है। एंड नॉट जस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, आपको गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स हो, इनमें तेजी देखने को मिली। LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स हो, वहां पर भी आपको एक मूव दिख रही है। इसके अलावा आप ऑटो एंसिलरी स्पेस से कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में और बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको मूव देखने को मिली। अतुल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर फिर से आपको आज के दिन भी मूव देखने को मिली और इनफैक्ट ये एक ट्रिगर ऑटो एंसिलरी स्पेस के कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। आज ये फिर देखने को मिला आपको ऑटो एंसिलरी में टिमकन, शॉफलर, SKF इंडिया जैसे स्टॉक्स में मूव कल देखने को मिलती। आज वहाँ थोड़ी सी म्यूटेड पार्टिसिपेशन थी, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स चल रहे थे उनमें आपको बैटरी स्टॉक जैसे राजा, इनमें मूव देखने को मिली। अतुल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको फिर से मूव देखने को मिली। लॉजिस्टिक काउंटर्स में आपको फिर से, क्योंकि क्रूड बेनिफिशियरी, क्रूड डेरिवेटिव जो एक ट्रिगर है, उसके चलते आपने लुब्रिकेंट स्टॉक्स हो, पेंट स्टॉक्स हो, पिडिलाइट, एशियन पेंट, कैस्ट्रोल जैसे काउंटर्स देखें, वहाँ तो आपको मूव दिख ही रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो दूसरे काउंटर्स देखे वो लॉजिस्टिक काउंटर्स भी आज के दिन में सिलेक्टिव लॉजिस्टिक काउंटर्स में मूव देखने को मिली। आपको फिर से मिड टियर इंफ्रा स्पेस में इंजीनियर्स इंडिया हो, AIA लॉजिस्टिक्स हो, इनमें आपको फिर से आज इनफैक्ट इंफ्रा में आपको अशोक बिल्डकॉन हो, इन सब स्पेस में आपको फिर से मूव देखने को मिली। और इनके कैपिटल गुड्स का ही लार्ज कैप L&T, उसमें भी आपको लगभग 1% की मूव आज देखने को मिली। तो आज बाजार में बहुत स्पेसेस में बहुत सिलेक्टिव मूव्स देखने को मिली, लेकिन एट द सेम टाइम एटलीस्ट जिस तरह की नैरो रेंज में पार्टिसिपेशन थी, मार्केट वाइड पोजीशन, मार्केट वाइड पार्टिसिपेशन बहुत मिसिंग थी फर्स्ट हाफ में, थोड़ी सी कुछ इंप्रूव होकर आपको सेकंड हाफ में जरूर देखने को मिल रही है। आप F&O स्पेस की अगर बात करें, बात सबसे ज्यादा एडवांसेस जिस स्पेस में है वो है सीमेंट स्पेस। जितने भी काउंटर्स सीमेंट स्पेस में लिस्टेड है F&O स्पेस में, सभी एडवांसेस के साथ बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट टॉप गेनर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो उन गेनर्स में आपके बैंक्स पहले तो हैं ही, फाइनेंस काउंटर्स हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट ग्रुप, उसका तो मर्जर का ट्रिगर है, लेकिन इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें आपको अच्छी मूव दिख रही है। कुछ डिफेंस स्टॉक्स आपको फिर से वापस दिखाई दिया। डिफेंस और कैपिटल गुड्स, HAL, सीमेंट्स के आज नंबर्स हैं, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। HAL जैसे काउंटर्स हो उनमें मूव थी, L&T जैसे काउंटर्स उसमें मूव थी। तो आज कमिंस इंडिया, इसमें वापस मूव दिखी। बाजार को आज रिलायंस ने भी सपोर्ट दिया कि आज बाजार गिरा नहीं। 0.5% की तेजी आपको रिलायंस के काउंटर में भी देखने को यहाँ मिल रही है। दूसरी कुछ स्मॉलर पॉकेट्स में आपको लेदर एंड फुटवेयर काउंटर्स, वहां पर मूव दिखी। लिबर्टी, रिलैक्सो, बाटा इंडिया, इनमें तो मूव थी। आज आपको मिर्जा इंटरनेशनल में भी मूव देखने को मिली। कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स, लार्ज कैप FMCG काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया हो, वहां पर आपको आज तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। और कंजम्पशन बेस्ड काउंटर्स लाइक टाइटन जैसे काउंटर्स में भी आपको आज के दिन मूव देखने को मिल रहा है। व्हाइट गुड स्पेस के कुछ काउंटर्स को भी टच कर लेते हैं, जैसे वर्लपूल हो, हेवल्स हो, वोल्टास हो, उनमें भी आपको मूव दिख रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिट चुके हैं ये स्टॉक्स, इसके बाद अब आप इनमें मूव देख रहे हैं। सो ओवरऑल बाजार में एक बुलिश सेंटिमेंट, बैंक्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेक्टर से भी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा आज भी लीडिंग सेक्टर रहा वो पीएसयू स्पेस ही रहा। उसके बाद आपको मेटल दिखा, आईटी से पार्टिसिपेशन आई, कमोडिटीज से पार्टिसिपेशन आई क्योंकि डॉलर इंडेक्स की कूलिंग है और लगातार क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। आप इसके चलते कुछ एफएमसीजी काउंटर्स को भी आज मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं। सो ओवरऑल बाजार में बुलिश सेंटिमेंट कल देखना होगा। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले वेडनेसडे को किस तरह की पोजीशनिंग